दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीआरसी से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चन या डाउट रहते हैं। तो उन्हीं सारे डाउट को मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बीआरसी के बारे में बताना चाहूँगा कि बीआरसी जो होता है होता क्या है। बीआरसी और बीआईआरसी एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, और जो बीआरसी होता है यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। और ये कोई भी गुड्स जो आपके होते हैं या कोई भी सर्विस होती है, जब आप उसके बदले यानी कि इंडिया से बाहर कोई गुड्स आप भेजते हैं या कोई सर्विस आप देते हैं, उसके बदले आपको जो फॉरेन करेंसी के अंदर जो अमाउंट आपको रिसीव होता है, उस अमाउंट को जब आपको रिसीव होता है जिस किसी भी बैंक के अंदर, तो अगर आप उसका रिफ़ंड लेना चाहते हैं, रिफ़ंड का मतलब होता है कि आप उसमें जीएसटी पोर्टल के अंदर जब उसकी एंट्री करते हैं, तो दो तरह से एंट्री होती है। कोई भी जब आप गुड्स सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, या कोई भी आपकी सर्विस होती है, तो दो तरह से एंट्री होती है। उसमें एक होता है विद टैक्स और एक होता है विदाउट टैक्स। तो जब आप उसके अंदर एंट्री करते हैं और आप सेलेक्ट करते हैं आप विद टैक्स, तो विद टैक्स करने के केस में आपको बैंक से जो होती है वो बीआरसी लेनी होती है। और अगर आप बैंक से बीआरसी नहीं लेते हैं, बीआरसी और बीआईआरसी यानी बीआरसी होता है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट और बीआईआरसी भी होता है बैंक इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ होती है कि इसमें अब बीआरसी हर ट्रांजैक्शन के लिए भाई एज़ पर इंडियन लॉ के हिसाब से, अगर मैं जीएसटी रूल्स की भी बात करूंगा आपके साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर आपके फॉरेन करेंसी जो आपके अकाउंट के अंदर आती है, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे वो 10 लाख हो, आपको बीआरसी लेनी होती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, अगर आपको रिफ़ंड लेना होता है तो बीआरसी बैंक से लेना मैंडेटरी होता है। और अगर आपको किसी तरह का रिफ़ंड नहीं लेना होता है तो उस केस में बैंक से बीआरसी लेना कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। पहला ही डाउट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मतलब जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन अगर आपको बताऊँ, तो क्या बीआरसी लेना ज़रूरी है अगर आप जीएसटी रिफ़ंड क्लेम नहीं कर रहे हैं। मान के चलो कि आपने जीएसटी पोर्टल के अंदर क्लेम आपको नहीं लेना, तो उस केस में आप जो है बीआरसी लेना कोई भी ज़रूरी नहीं है। और अगर आप जीएसटी रिफ़ंड क्लेम नहीं कर रहे हैं तो जो बीआरसी होता है यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट और एफआईआरसी तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। जो भी पेमेंट गेटवे होता है वो आपको एफआईआरसी इशू कर देता है, यानी पेपल हो गया, पेयोनियर हो गया, या इसके अलावा कोई दूसरा जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ करते हैं, तो जैसे ही फॉरेन करेंसी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है तो वो एफआईआरसी इशू कर देते हैं। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि सरकारी नियम के अनुसार जो भी बता रहा हूँ कि उसके लिए मैंडेटरी नहीं होता है बीआरसी। लेकिन काफ़ी मतलब आप लोगों के डाउट रहते हैं कि भाई हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट के अंदर फॉरेन करेंसी आई है और बैंक हमें बीआरसी इशू नहीं कर रहे हैं या हमने नहीं ली है, तो क्या ये लीगल है या इलीगल है, इन फ्यूचर के अंदर कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर जीएसटी का जो रूल होता है 89(2)C, तो सीजीएसटी रूल 2017, मतलब ये रूल ये कहता है कि आपका जो रिफ़ंड क्लेम करते टाइम जब आप जीएसटी पोर्टल पर एंट्री करते हैं और उसमें जब आप पेमेंट करते हैं विद टैक्स के अंदर, तो एक चालान क्रिएट होता है। चालान क्रिएट होने पर आपके जीएसटी पोर्टल से उसकी पेमेंट होती है, और पेमेंट होने के बाद में आपको आइस गेट जो होता है उससे इसका रिफ़ंड मिलता है। और रिफ़ंड भी आपको जो आपका आईडी कोड होता है जिस बैंक में होता है उसी के अंदर आपको रिफ़ंड आपको रिसीव होता है आइस गेट से। तो इसके लिए क्या होता है, बीआरसी ज़रूरी होता है अगर आप रिफ़ंड के लिए क्लेम करते हैं तो पहला ये होता है, नियम के अंदर ये कहता है कि अगर आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो आपको बीआरसी और एफआईआरसी ज़रूरी दस्तावेज है। यानी कि एफआईआरसी क्या होता है और बीआईआरसी क्या होता है, बीआरसी क्या होता है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो खासकर सर्विस एक्सपोर्ट के लिए होता है ये। और इसी के अंदर मतलब ये तो हो गया जीएसटी का जो रूल होता है 89, यानी कि आप अगर क्लेम करते हैं तो आपको एफआईआरसी और बीआईआरसी जो होती है वो देनी होती है। बैंक में आपको सबमिट करेंगे तभी आपको बीआरसी इशू होती है। यानी पहले आपको एफआईआरसी इशू करता है और एफआईआरसी के बेस पे ही आपको बीआईआरसी और बीआरसी इशू होती है।
तो इसके अंदर फिर वापस होता है कि सर्कुलर नंबर 37/11/2018 दिनांक 15 मार्च 2018 को है। ये एक तरह का सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, और इसमें कहा गया था कि अगर आप रिफंड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको बीआरसी और एफआईआरसी देना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको ये स्टडी पूरी चेक करनी है तो यहाँ पे ये यूआरएल है, मतलब ये यूआरएल जो होता है मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा इसका आपको पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन है, पूरी डिटेल है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि ये रूल क्या कहता है। और इसके साथ ही बाकी का जो होता है एक रूल होता है और 96B ये कहता है कि अगर आपको रिफ़ंड मिल गया, मान के चलो कि जैसे आपने कोई भी गलती से डिपार्टमेंट की, अगर मान लो गलती से कोई भी मिस्टेक हो गई और आपको अगर रिफ़ंड मिल गया, पेमेंट आपको रिलीज़ नहीं हुआ, मतलब कि कभी कभी होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आपको पेमेंट जो होता है रिफ़ंड इशू कर दिया जाता है, लेकिन पेमेंट आपका जो होता है रिलीज़ नहीं होता है। और उस केस में क्या होता है, या बीआरसी आपने नहीं दिया, मतलब मान के चलो कि पेमेंट आपका जो है सेंक्शन हो गया लेकिन रिफ़ंड इनिशिएट नहीं हुआ, तो इस केस में अगर आपने बीआरसी जो है नहीं दी है तो आपका रिफ़ंड जो होता है वापस लिया जा सकता है, क्योंकि बीआरसी आपने दी नहीं है और आपको जो है रिफ़ंड बाय चांस, मतलब बाय मिस्टेक अगर हो जाता है तो आपका रिफ़ंड जो होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ये रूल होता है 96B, जो आप स्टडी कर सकते हैं इसकी। तो ओवरऑल मैंने आपको 3 यहाँ पे सर्कुलर बता दिए, और तीनों सर्कुलर का अंदर मतलब ये होता है कि बीआरसी जो होता है जब मैंडेटरी हो जाती है, जब आप गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनके जो स्कीम्स चलती है, यानी कि आप उनका सबका एक ड्रॉबैक होती है, ड्यूटी ड्रॉबैक अगर लेना चाहते हैं या जीएसटी के अंदर कोई रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको बीआरसी लेना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको बीआरसी लेना कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक्सपोर्ट अगर कोई भी रिफ़ंड अगर नहीं ले रहे हैं, तो एक्सपोर्ट किया गया कोई भी आपका अगर रिफ़ंड नहीं ले रहे हैं तो आपको बीआरसी जो है लेना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शिपिंग बिल और इनवॉइस जो होता है वही उसी से काम हो जाता है। और एक्सपोर्ट किया गया रिफ़ंड अगर ले रहे हैं तो आपको बीआरसी लेना ज़रूरी होता है, उस केस में आपको रिफ़ंड जो होता है वो नहीं मिलेगा अगर आप बीआरसी नहीं लेते हैं तो। रूल 89 जो कहता है इसका। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भी अगर आप रिफ़ंड लेते हैं तब भी आपको बीआरसी और एफआईआरसी लेना ज़रूरी होता है। तो फिर जिसमें बीआरसी जो होती है अगर आप नहीं लेते हैं और लेते हैं तो क्या फ़ायदा है आपका, इसमें क्या होता है फ्यूचर ऑडिट के लिए डीजीएफटी स्कीम जो होती है उसके लिए, जैसे अलग अलग स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, उनमें आपको मिलता है। फेमा जो होती है उसके तहत आपको भी रिकॉर्ड रखना एक तरह का ठीक रहता है अगर लेते हैं तो। अब इसके साथ में क्या होता है, अगर मान के चलो जीएसटी अगर रिफ़ंड नहीं लेते हैं तो बीआरसी आपकी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऑडिट और डीजीएफटी में लीगल रिकॉर्ड के लिए बीआरसी लेना सुरक्षित है। और अब इसके साथ ही एक चीज़ और होती है, क्या बीआरसी जो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है कोई फ़ंड की लिमिट होती है? मैंने पहले बताया था आपको, अगर आप बीआरसी लेते हैं तो या छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें यह होता है अगर आप 100 रुपये का भी होता है या 100 रुपये से लेकर 10 लाख तक का भी कोई भी अगर आपकी फ़ॉरेन करेंसी आती है तो आपको इस केस में बीआरसी जो होती है इशू करता है बैंक, लेना होता है। अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं या लेते हैं तो आपको लेना मैंडेटरी है। ये एफआईआरसी के बेस पे बीआईआरसी आपको बैंक इशू करता है। बीआईआरसी और बीआरसी दोनों ही सेम होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब विस्तार से अगर मैं और चीज़ आपको देता हूँ, एक यहाँ पे होता है अगर, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका एडी कोड जो होता है, अब एडी कोड जिस बैंक का होता है और आपकी पेमेंट किसी दूसरे बैंक में आती है तो क्या होगा, यानी कि इसमें क्या होता है एडी कोड आपके एक बैंक का है और पेमेंट किसी दूसरे बैंक में आई है तो क्या होगा। इस केस में क्या होगा, आपको जिस बैंक में पेमेंट मिली है उसी बैंक में आपको बीआरसी बनानी होगी। अब जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो यहाँ पे मेरा एक फ़ॉरेन का एक ऑर्डर था, यानी इंटरनेशनल ऑर्डर था। अब मेरा एडी कोड जो होता है आरबीएल बैंक का है और पेमेंट मेरी कोटक महिंद्रा बैंक में आई है। तो अब इस केस में क्या होगा कि मेरा एडी कोड तो मेरा आरबीएल बैंक है उसका है, लेकिन पेमेंट मेरे कोटक महिंद्रा बैंक में आई है, तो मुझे जो बीआरसी लेनी होगी उस केस में मेरा
अगर मैं रिफ़ंड लेना चाहता हूँ, हालांकि मेरा जो होता है विद एल्यूटी जो होती है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो होता है उसके तहत मेरे सारे जितने भी ऑर्डर होते हैं वो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और विदाउट टैक्स के पेमेंट मैं करता हूँ। यानी सारे ऑर्डर जो होते हैं उसमें मैं टैक्स को ऐड नहीं करता, विदाउट टैक्स के मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मेरे को क्या होता है कि यहाँ पे BRC जो है मैं उसके लिए अप्लाई नहीं करता हूँ और मेरे को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी का भी रिफ़ंड जो होता है मुझे लेना नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, BRC इशू तभी होगी जब आपका AD कोड उस बैंक के आइस गेट यानी कस्टम सिस्टम में जो होता है रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, मान के चलो कि आप अगर कोटक महिंद्रा बैंक या कोई दूसरा भी बैंक हो सकता है उसमें आपकी पेमेंट आई है और वो बैंक अगर आइस गेट पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वो बैंक BRC इशू नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फिर इस केस में क्या होता है कि जो AD कोड जो होता है एक तरह का ऑथराइज डीलर कोड होता है, ये आपका जो 14 डिजिट का नंबर होता है, हालांकि ये 14 डिजिट से भी कम, मेरे तो जो 6 डिजिट का होता है। और इस केस में आपको अपना जो एक्सपोर्ट बैंक अकाउंट होता है उससे जुड़ा होता है और आइस गेट जो होता है एक तरह का कस्टम पोर्टल होता है, उसमें रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। ताकि आपका जो शिपिंग बिल होता है और उसमें पोर्ट का जो डिक्लेरेशन होता है उसे आपको देना होता है और उसी के बेस पे आपका जो है रिफ़ंड इनिशिएट होता है। तो यहाँ पे अभी जैसे मान के चलो आप एक एग्जांपल लेते हैं, AD कोड आपका SBI का है लेकिन पेमेंट आपकी ICICI बैंक में आती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका AD कोड होता है, जैसे ICICI बैंक जो होता है उसमें पेमेंट प्रूफ तो मिल गया लेकिन उसका AD कोड जो होता है वो शिपिंग बिल से मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ये इशू हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो BRC इशू नहीं कर पाएंगे जब तक या तो आप शिपिंग बिल या ICI का AD कोड अपडेट करवाओ। ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें होता है कि आपका जिस बैंक का आपका AD कोड होता है आपको उसी बैंक के अंदर, अगर जैसे अलग बैंक है यहाँ पे, अगर एग्जांपल के लिए SBI का था तो आपको अगर पेमेंट आपके जो दूसरे बैंक में आती है तो उस केस में आपको उस बैंक का AD कोड लेना होगा और आइस गेट पे उसको अपडेट करना होगा, तभी आपका रिफ़ंड जो होता है वो इनिशिएट किया जाएगा, अदरवाइज़ आपका रिफ़ंड रोक दिया जाएगा। ये चीज़ है। और पेमेंट ट्रांसफ़र जो है SBI में अगर करवाना चाहते हो जहाँ पे AD कोड रजिस्टर्ड होता है तो ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपका AD कोड किसी और बैंक का है, पेमेंट आपके किसी और बैंक के अंदर आई है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका रिफ़ंड जो होता है वो पोर्टल की ओर से इशू नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो ये सारी कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें थी, मतलब AD कोड से रिलेटेड, AD कोड तो नहीं, बेसिकली मैंने BRC से रिलेटेड काफ़ी ऐसे मेरे पास क्वेश्चंस वगैरह आए थे या कमेंट आप लोगों के थे, तो उसी का मैंने यहाँ पे जवाब दिया है कि BRC जो होती है, अगर आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं और लेने के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट करनी होती है, अदरवाइज़ आपको BRC जो होती है लेना ज़रूरी नहीं है। ये रूल्स मैंने आपको बता दिए और इसके साथ ही ये जो URL है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो बस इसका यही होता है, अगर आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने होते हैं तो आपको जो भी फॉरेन करेंसी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है उसमें आपको BRC लेना ज़रूरी होता है। और अगर आपके किसी भी गवर्नमेंट के बेनिफिट आप नहीं लेते हैं तो सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए, उस रूल्स से अकॉर्डिंग अगर आप बैंक से जो BIRC है या BRC अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई इतने मेजर इशू नहीं होता है। आप अगर नहीं लेते हैं तब भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर में कोई भी अगर दिक्कत परेशानी ना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिलमेंट करना होता है और स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती हैं। तो दोस्तों ये था BRC से रिलेटेड कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।